करेंगे वादे, जताएंगे इरादे, किसके सिर होगा सत्ता का ताज, देखिए केकड़ी तक पर निकाय चुनाव की जंग। हक के लिए लड़ना हो तो मैं तैयार हूँ, विकास के लिए संघर्ष करना है तो मैं तैयार हूँ, आपकी आवाज बनना है तो मैं तैयार हूँ, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से चहुमुखी विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हां, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 के सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को आने वाली 28 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा वाले कर्मठ उम्मीदवार धनराज नाइक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 2। निकाय चुनाव में अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए दोनों प्रमुख दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। निकाय चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी रोचक हो गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी शहर में लगातार दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज कई जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर मतदाताओं को निकाय चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस ने अपने एक घोषणा पत्र के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी व करनी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। वे विकास के लिए जो भी वादे करते हैं उससे अधिक विकास कार्य कराते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी में इस बार कांग्रेस के पक्ष में उत्साह का माहौल है। मतदाताओं ने इस बार विकास के लिए कांग्रेस का बोर्ड बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस का बोर्ड बनते ही शहर में बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर विकास कार्य कराए जाएंगे। केकड़ी शहर में सौंदर्यीकरण व अन्य विकास कार्य कराते हुए स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का 10 साल तक नगरपालिका में बोर्ड रहा, लेकिन आज भी शहर में सड़कें व नालियों का अभाव है। जब 10 साल में भाजपा ने विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं कराया तो एक बार जनता कांग्रेस को वोट दे, फिर देखिए केकड़ी में किस तरह विकास कार्य होता है। रघु शर्मा ने कहा कि उनका विकास ही विजन है। वे चाहते हैं कि केकड़ी पूरे प्रदेश में विकास के मामले में एक रोल मॉडल बने। उन्होंने कहा कि केकड़ी शहर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। विकास के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की कांग्रेस सरकार में ही है। शहर में अच्छी सड़कें, जिला स्तर के कार्यालय, सीवरेज सिस्टम सहित जिला स्तर की तमाम सुविधाएं विकसित करना उनका काम है। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी पालिका में अगर कांग्रेस का बोर्ड बना तो विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि केकड़ी में महिला महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज, डिजिटल ई लाइब्रेरी, पार्क, युवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। केकड़ी में चिकित्सा मंत्री के प्रयासों से करोड़ों रुपए का अस्पताल बना है, जिसमें प्रदेश स्तरीय अस्पतालों जैसी सुविधा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री के प्रयासों से केकड़ी में सभी तरह के जिला स्तरीय कार्यालय खुल चुके हैं। होम्योपैथी कॉलेज व नगर पालिका भवन का कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है। सागर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का ध्येय जन सेवा व विकास रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल जैन, रतन पवार सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 से बदलाव के लिए और श्रेष्ठ वार्ड के लिए जन सेवा व विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार नॉर्थ तेली को चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर
भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के समुचित विकास के लिए नोटमल तेली को अपार समर्थन देकर विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार जुबीन खान को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह आपके सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। होम्योपैथी कॉलेज सिर्फ 2 जगह खुल रहा है पहली बार, एक जोधपुर में और एक केकड़ी में। 9 करोड़ रुपए जोधपुर में लगेंगे, 9 करोड़ रुपए का कॉलेज यहाँ बनेगा। कोई विकास की कमी नहीं आएगी। डिवाइडर की बात आ रही है, ये काम नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका करती है। सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, सीवरेज की समस्या का समाधान करना, शहर में स्टेडियम बनाना, शहर में पार्क बनाना, अभी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए युवा पीढ़ी पढ़े, आगे बढ़े। ये इंटरनेट का जमाना है। मैंने 2.5 बीघा जमीन अलॉट कराई है अभी, और उसमें शानदार डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि इस शहर का नौजवान वहां जाएगा, देश और दुनिया की जो जानकारी उसको चाहिए। आजकल वो जमाना नहीं है पुरानी लाइब्रेरी में पढ़ने का, किताब निकाली पढ़ ली। आज सारा ऑनलाइन है, डिजिटलाइज है। वो अपने आप जानता है नौजवान बच्चा, वो वहां पे जाएगा लाइब्रेरी में, चाहे कंपटीशन की तैयारी करनी है, आगे कोई नौकरी की तैयारी करनी है, तो उसको पढ़ने का एक जगह प्लेटफॉर्म मिलेगा। यही नहीं, वहां सावर में भी लाइब्रेरी वहां भी खुलेगी। हमारा संकल्प है, 40 साल से तो यहाँ 14वीं क्लास तक थी, पिछली बार हमने 16 पीजी क्लास कराई है, 16वीं क्लास बच्चियों का कॉलेज खोला सरवाड़ के अंदर। अब की बार सावर में कॉलेज खोला सरकारी क्षेत्र का। ये सड़क जो जयपुर ले जाती है किसने बनाई? ये जो सड़क भिलवाड़ा जाती है ये किसने बनाई? नसीराबाद से देवली ये जो सड़क है ये किसने बनाई? यहाँ एक एक काम मैंने अभी कहा 70 करोड़ की लागत से हमने यहाँ पूरे उत्तर भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा के पास खोला। इन बीजेपी वालों के पास जवाब है क्या? ताला लगा हुआ उस पे। एमपी जीत गया 4.5 लाख से, अभी 2 प्रधान इनके जीत गए। अगर मैं सरकार में हूं तो ये दिल्ली की सरकार में है। सरकार इनके पास बड़ी है, 25 के 25 एमपी बीजेपी के पास है। हमारे पास तो 100 एमएलए हैं और हमारी सरकार है राजस्थान में। हम अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं। लेकिन मैंने पिछली बार कहा था, युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार हिमांशु चौधरी को आज के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार आसिफ हुसैन को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। युवा सोच, युवा जोश। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका में रहा है और हर वार्ड में हम पिछले 5-7 दिनों से घूम रहे हैं, मगर स्थिति हर जगह आज भी वही की वही है। कहीं पर नाली निकासी की समस्या, कहीं पर 2-2, 2.5 फीट के सीसी रोड के अंदर गड्ढे पड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं पर पानी की दिक्कत है, कहीं हमारे बुजुर्ग जो हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कहीं मकान के पट्टे नहीं है गरीबों के पास। तो इस प्रकार की जो ये मूलभूत समस्याएं आपकी जो है वो नगर पालिका के चुनाव में अब आप ऐसा नहीं, दिल की सुने, नेता नहीं बेटा चुने। आप करें समर्थन
हम करेंगे परिवर्तन, विकास भी, इनाम भी, गरीब का सम्मान भी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, युवा, ईमानदार उम्मीदवार मनोज कुमावत को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। जी हां, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार मनोज कुमावत को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। आप सभी जन जन का साथ मिले, जन सेवा से नाता है। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस से पार्षद पद हेतु वार्ड के विकास के लिए उषा देवी को चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 22। नगर पालिका चुनाव के तहत भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व अजमेर संभाग प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता, अजमेर देहात भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुतरा के सानिध्य में आज संपन्न हुई। बैठक में अजमेर संभाग प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी में काबीना मंत्री रघु शर्मा का पंचायत चुनाव के दौरान भी रवैया बेहद खराब रहा था। अभी भी वह हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता निडर होकर प्रचार करें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी शहर की गलियों गलियों में घूम रहे हैं। उन्हें मतदाताओं का भय सता रहा है, इसलिए उनके घर घर तक जा रहे हैं। कांग्रेस को लोकतंत्र में मतदाता का खौफ सता रहा है। भाजपा कार्यकर्ता निडर होकर चुनाव लड़े, जीत निश्चित होगी। जिस तरह का केकड़ी में मतदाताओं में माहौल है, भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुतड़ा ने कहा कि निकाय चुनाव में केकड़ी व सरवाड़ में कांग्रेस की हार से घबराकर चिकित्सा मंत्री सरकारी तंत्र के माध्यम से झूठे मुकदमे व अन्य हथकंडे अपनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन में भय का वातावरण बना रहे। इस तरह के हथकंडों से हार जीत में नहीं बदलेगी, बल्कि जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। बुतड़ा ने कहा कि यही हथकंडे पंचायत चुनावों में भी अपनाए थे। नतीजा ये हुआ कि केकड़ी विधानसभा की 2 पंचायतों में भाजपा के प्रधान बने। केकड़ी नगर पालिका के चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने नगर पालिका चुनाव की घोषणा से लेकर आज तक के सभी विकास कार्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। अनिल मित्तल ने बताया कि केकड़ी नगर के विभिन्न वार्डों के उद्घाटन के दौरान चिकित्सा मंत्री ने जो झूठे कार्य व आरोप लगाए, उनका भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने खुला चैलेंज करते हुए कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा चाहे जहां मंच लगाकर बहस कर ले, वे अपने समय के विकास कार्य बताएं और चिकित्सा मंत्री अपने समय में राजस्थान सरकार के पैसों से करवाए विकास कार्यों का ब्यौरा दे। पालिका चुनाव में फिर से भाजपा का बोर्ड बनेगा। 2023 की विधानसभा चुनाव में भी केकड़ी से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने केकड़ी नगर पालिका के चुनावी कैंपेनिंग व विभिन्न वार्डों के संदर्भ में जानकारी दी। चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि केकड़ी में चुनाव का वातावरण भाजपा के अनुकूल है व भाजपा का बोर्ड बनना निश्चित है। इससे पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी ने नगर पालिका चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। बैठक में प्रधान होनार सिंह राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुजर, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जाकिर मंसूरी, किसान नेता रामदेव माली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सदस्य मिथिलेश गौतम, मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, अर्जुन सिंह सक्तावत, पूर्व विधायक गोपाल धोबी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदानी, रामनिवास तेली, बद्रीलाल माली, कन्हैयालाल जेतवाल, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, IT संयोजक रोहन राठी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। हम उम्मीद की चिंगारी को बुझने नहीं देंगे, अलग जगाएंगे, बदलाव लाएंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। सेवा ही संकल्प। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 28 तारीख को
राजस्थान में 90 निकायों के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि मुझे पार्टी तरफ से अजमेर संभाग का दायित्व दिया गया है। अजमेर संभाग में लगभग 26 जगह नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं। मुझे जिन 26 निकायों में दायित्व दिया गया उनमें लगभग मैं अब तक 16 जगह जा चुका हूँ और वहाँ की जनता के जोश और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद मैं कह सकता हूँ लगभग भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जगहों पर विजय हासिल करने जा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, कांग्रेस ने जिस प्रकार लगातार छलावा किया जनता के साथ, उन छलावे से त्रस्त होकर जनता मन बुना सकी है। जिस प्रकार पंचायत चुनावों के अंदर जनता ने बढ़ चढ़ कर भाजपा को गाँव की सरकार संभालने का मौका दिया था, उसी प्रकार इस क्रम के अंदर वो भाजपा के लिए लालायित है। और सारा माहौल और वायुमंडल देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा जीतने वाली है। अब जो स्थिति है जिसके बारे में लोग लगातार, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, और माननीय कांग्रेस के नेता जब कहते थे कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 गिनेंगे जब तक किसानों के लोन माफ़ हो जाएंगे, लोगों को वो बातें याद है। आज की तारीख में जनता को इस बिजली के लट्टू से करंट नहीं आता, बिल घर में आता उससे करंट आता, लोगों के जहन में सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा कोरोना कालखंड के अंदर उनका जो प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ था, लोगों को राहत नहीं दे पाए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर कोरोना कालखंड में भी जो सेवा की, उन सब का जो जनता के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव है और भाजपा को वो विजय बनाने का संकल्प है। मैं जिस जगह केकड़ी में आपसे बात कर रहा हूँ, केकड़ी के अंदर तो सरकार ने सारी हदें पार की थी। पंचायत चुनाव में हमारे प्रत्याशी को उठा के ले जाने की प्लानिंग करना, उनके परिवार वाले लोगों को बहुत धमकाना। इन चुनाव में केकड़ी के अंदर तो आपको मालूम होगा कि जब जो भाजपा के दायित्ववान कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे इस दुर्भावना से बनाना कि जो बीजेपी के चेहरे चुनाव में आने वाले हैं उनको चुनावों से लड़ने से पहले ही सलाखों में डाल दिया जाए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के संगठन, हमारे जिले की योजना से और सबसे बड़ा केकिन के कार्यकर्ताओं की मजबूती के कारण कोई संभव नहीं हो पाया। और आज माने रघु शर्मा जी हमसे भयाक्रांत है। वो जिस ढंग से केकड़ी क्षेत्र की गली गली घूम रहे हैं ना, वो स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता ने उनके भाई को बिल्कुल उड़ा दिया है और वो हमसे भयभीत है। केकड़ी हर कार्यकर्ता से भयभीत है, इसलिए उनकी स्थिति हो गई है वो घर घर गली गली घूम रहे हैं। और यहाँ सब कुछ देखने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केकड़ी के अंदर भी विशाल बहुमत से जीतने वाली हमारा बोर्ड बनने वाला है। ना किसी से कोई इच्छा, ना किसी से कोई होड़, जन सेवा है अपनी मंजिल, जन सेवा है अपनी दौड़। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 25 से सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ उम्मीदवार हनुमान बात्रा को आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। वक्त है बदलाव का। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हां, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 के चहुमुखी विकास के लिए व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक मोड़ सिंह राणावत, समाज सेवी व समस्त वार्डवासी। आपका विश्वास मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय सेवाभावी ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार डिम्पल बेनीवाल को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की अनुपालना में आज पंचायत समिति के सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के समस्त 446 मतदान केंद्रों एवं विधानसभा स्तर पर पंचायत समिति केकड़ी में राष्ट्रीय मतदाता समारोह दिवस मनाया गया। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस वर्ष नव मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम समावेश की कथा आत्म भागीदारी थी। इस अवसर पर भावी मतदाताओं को अभिनंदन कर उन्हें भावी मतदाता का बेच देकर मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विधानसभा स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले बीएलओ अब्दुल सलाम अंसारी,
अश्विनीकांत दवे, रामप्रसाद बेरुआ तथा सुपरवाइजर कल्लूराम मीणा, जितेंद्र कुमार बज व कार्मिक धनराज राठी, वैभव गोलिया, मोहन लोधा, पंकज मेवाड़ा, लोकेश साहू, विष्णु कुमार शर्मा, मनीष, रोहित कुमार, आयुष मीणा तथा मोतीलाल कार को सम्मानित किया। इस अवसर पर निर्वाचक पंजीयन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, विकास अधिकारी पवन बात्रा उपस्थित रहे। मेरी आया था देश आजाद होने से पहले तो 1992 का जो एक्ट आया था 1892 का, उसमें तो 0.3% लोगों को मताधिकार का प्रयोग मिला था सिर्फ। लेकिन देश आजाद होने के बाद हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह रही कि सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। उसी को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी 2011 से पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की गई थी। इसको शुरू करने का कारण यही था, आपका साथ हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी अमन सोनी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 21 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हौसले हैं बुलंद, बस आपका साथ चाहिए परिवर्तन लाने के लिए, वार्ड का विश्वास चाहिए। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी लोकेश साहू को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, वार्ड नंबर 10 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी लोकेश साहू को आने वाली 28 तारीख को भाजपा के चुनाव के चिन्ह कमल के फूल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस की लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 3 के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निकाय चुनाव में भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। पुलिस के जवानों ने मतदाताओं को निकाय चुनाव में निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान करने के लिए, मतदाताओं में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास का भाव पैदा करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस के जवानों ने बेरू गेट से रवाना होकर पुरानी केकड़ी, सदर बाजार, घंटाघर, देवगांव गेट, सांसी बस्ती, बट्टा कॉलोनी, गुजरवाड़ा, जूनिया गेट, अजमेरी गेट, काजीपुरा, मास्टर कॉलोनी, बीजासन माता मंदिर होते हुए पटेल मैदान तक फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में उपकरण अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा सहित अन्य जवानों ने फ्लैग मार्च कर शहरवासियों को लोकतंत्र के पर्व में निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस के फ्लैग मार्च में केकड़ी, सरवाड़ व आरएसी का जाब्ता मौजूद था। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने केकड़ी शहर के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर सुरक्षा के अतिरिक्त कड़े इंतजाम भी किए हैं। केकड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 33 से भाजपा के लोकप्रिय, शिक्षित, युवा व कर्मठ उम्मीदवार नंद किशोर जेतवाल को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार मोहम्मद शहीद को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ शाखा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों ने आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ के सुशील कुमार तोसनीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न समस्याओं की मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने में सुशील कुमार, भंवरलाल, कुलदीप, रामअवतार सहित अन्य कंप्यूटर शिक्षक उपस्थित थे।
नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 29 से भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान युवा व कर्मठ उम्मीदवार सुरेश जाट को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ ईमानदार व युवा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए वार्ड नंबर 28 से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल सहित 16 जनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में पूर्व पालिका अध्यक्ष मित्तल ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका दायर की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के दौरान आज वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन के तर्कों से सहमत होते हुए अनिल मित्तल पर बलपूर्वक व जबरदस्ती करने पर रोक लगाते हुए राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान युवा संघर्षशील व व्यवहार कुशल उम्मीदवार प्रियंक दादिज को आने वाली 28 जनवरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। सरवाड़ टोल नाके पर 20 किलोमीटर क्षेत्र में निजी वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर आज सरवाड़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने टोल मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोटा से नशराबाद स्टेट हाईवे पर कीरिया के निकट एक टोल स्थित है। टोल नाके पर 20 किलोमीटर क्षेत्र के निजी वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्ञापन में बताया कि पूर्व में जब सार्वजनिक निर्माण विभाग का टोल नाका था तब भी इस टोल नाके पर 20 किलोमीटर क्षेत्र के निजी वाहनों से टोल नहीं वसूला जाता था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए रोजाना सरवाड़ जाना पड़ता है, इसलिए आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को टोल मुक्त किया जाए। इस दौरान किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष बालूराम बीचर, गोयला सरपंच रामदेव गुजर, विजेंद्र सिंह पीपरोली सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। मैनेजर इनके इंचार्ज को हमने एक ज्ञापन सौंपा और हमारी मांग थी कि जो इस टोल नाके से खीरिया पंचायत ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सरवाड़ के टोल नाके जो भी 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव आ रहे हैं उनके निजी वाहनों को आप टोल टैक्स नहीं लेंगे। पुरानी जो परंपरा थी या 25 साल से टोल नाका लगा हुआ है, कोई टोल टैक्स नहीं लेते थे, तो इंचार्ज ने हमारी बात को मानी है। आज मौजूद है जिसमें प्रधान पंचायत समिति के प्रधान के पति रामदेव जी गुजर, खीरिया सरपंच अजय जी तोसनीवाल, प्रतिनिधि गोवला सरपंच रामदेव जी गुजर और डीआर और मैं बालूराम बीचर, आप सब जानते हो किसान महापंचायत का जिला अध्यक्ष, और उन्होंने हमारी बात को मानी है। और मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि हमने एक संघर्ष समिति बनाई है जिसके सर्वमान्य अध्यक्ष है विजेंद्र सिंह राठौर पीपरोली।